फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉप मिड कैप फंड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इन टॉप मिड कैप फंड्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले आप ये समझ लें कि ऑल्दो मिड कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं, दैट इज वेरी हाई रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन ये फंड्स काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का हो और आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। करंटली 25 मिड कैप फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। सो आउट ऑफ दिस 25 मिड कैप फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने अभी तक 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे फंड्स को भी हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से भी कम है। सो आउट ऑफ दिस 25 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं IDBI मिड कैप फंड, ITI मिड कैप फंड, मिरे एसेट मिड कैप फंड, Taurus Discovery Mid Cap Fund and Union Mid Cap Fund. Now we have got our 20 Mid Cap Funds. तो यहाँ पे मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज 20 फंड्स हम उन सारे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। हम जब भी किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को जरूर बीट करे। यहाँ पर मैंने उन सारे मिड कैप फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जिसे हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, बड़ौदा BNP परिवार मिड कैप फंड, DSP मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, ICICI प्रू मिड कैप फंड, L&T मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सुंदरम मिड कैप फंड एंड टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड। यहाँ पर मैंने जिन फंड्स को निकाला है उनमें से कुछ फंड्स को ग्रीन कलर से भी हाईलाइट किया है। तो ये वो फंड्स हैं जिन्हें ऑल्दो मैं अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज रिलेटिवली ये अच्छे फंड्स हैं, क्योंकि अगर आप इन फंड्स का रिटर्न्स देखेंगे एज कंपेयर टू बेंचमार्क तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो नाउ वी हैव गॉट आवर 11 मिड कैप फंड्स। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल मिड कैप फंड्स अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं जो कि ज्यादातर होराइजन्स में या तो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं या फिर एटलीस्ट अपने बेंचमार्क के बराबर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, तो इस तरह के फंड्स को अच्छा फंड माना जाता है और इन्हें अपने पोर्टफोलियो से हमें नहीं निकालना चाहिए। नाउ हमें पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना टॉप मिड कैप फंड सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आउट ऑफ दिस 11 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 2% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज 11 स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उन सारे स्कीम्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। ये स्कीम्स हैं एक्सिस मिड कैप, एडेलवाइस मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड एंड UTI मिड कैप फंड। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, ये सारे फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं। हम इन फंड्स को सिर्फ इसलिए अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमें मिड कैप कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है। और आउट ऑफ दीज फंड्स ऑल्सो अगर आप एक्सिस मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ओवर द इयर्स इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में ये दोनों फंड्स हैं तो ऑफ कोर्स ये दोनों फंड्स काफी अच्छे हैं। So now we have got our top 3 mid cap funds. ये funds हैं PGIM India Mid Cap Opportunities Fund, Quant Mid Cap Fund and SBI Magnum Mid Cap Fund. PGIM India Mid Cap Opportunities Fund and SBI Magnum Mid Cap Fund ने across all horizons अपने benchmark को beat किया है, जबकि Quant Mid Cap Fund सिर्फ 10 ईयर horizon में अपने benchmark को beat नहीं कर पाया है, लेकिन rest all horizons में ये fund अपने benchmark को beat कर पा रहा है। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था।
उस समय भी अगर आप पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड ने एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क अक्रॉस ऑल होराइजंस ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जबकि रिलेटिवली क्वांट मिड कैप फंड एंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं था। नाउ इन ऑल थ्री फंड्स का कुछ बेसिक डिटेल्स और इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चेक करेंगे। अगर आप इन थ्री फंड्स का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है एट अबाउट 1%। और अगर हम इन थ्री फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करें तो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग वाइज पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का अगर आप पोर्टफोलियो पी देखें तो वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो ये दोनों फंड्स ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स का एक्सपोजर काफी ज्यादा है इनके पोर्टफोलियो में, जबकि क्वांट मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो पी काफी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो ये फंड भी हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है, लेकिन वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर इस फंड में रिलेटिवली ज्यादा है। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एनुअल टर्नओवर काफी ज्यादा है 138%। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा बाय एंड सेल करता है। किसी भी फंड के पोर्टफोलियो पी या फिर एनुअल टर्नओवर से ये पता नहीं चलता है कि वो फंड अच्छा या खराब है, उससे सिर्फ हमें ये पता चलता है कि उस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज को ज्यादा रखना चाहते हैं, इन दैट केस आप वैसे फंड्स को सेलेक्ट करें जिनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रिलेटिवली ज्यादा है। और अगर आपको ऐसा फंड चाहिए जो कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, दैट इज अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है, तो उसके लिए आप वैसे फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर रिलेटिवली कम है। नाउ इन ऑल थ्री फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। रिस्क पैरामीटर दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा अगर आप इन थ्री फंड्स का चेक करें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट रिलेटिवली क्वांट मिड कैप फंड थोड़ा कम रिस्क ले रहा है। और अगर आप इन फंड्स का अल्फा चेक करेंगे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड क्वांट मिड कैप फंड का अल्फा काफी ज्यादा है, जबकि रिलेटिवली एसबीआई मिड कैप फंड का अल्फा कम है। नाउ हम इन ऑल थ्री फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। ये ऑल थ्री फंड्स मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, दैट्स व्हाई इनका मिड कैप कैटेगरी का जो एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा है एट ऑलमोस्ट 62 to 65%। क्वांट मिड कैप फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर ज्यादा है एट अबाउट 33%, जबकि पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा है एट अबाउट 19%। सिमिलरली एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में भी स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर ज्यादा है एट ऑलमोस्ट 26%, जबकि क्वांट मिड कैप फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर ऑलमोस्ट निल है। नाउ इन ऑल थ्री फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मटेरियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स एंड टेक। क्वांट मिड कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं सर्विसेज, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, हेल्थ केयर एंड केमिकल्स, जबकि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, केमिकल्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। नाउ इन ऑल थ्री फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो स्टॉक्स हैं टीवीएस मोटर कंपनी, एबीबी इंडिया लिमिटेड, टिमकेन इंडिया, एचडीएफसी बैंक, वरुण बेवरेजेस एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स। क्वांट मिड कैप फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो स्टॉक्स हैं पतंजलि फूड्स, अशोक लेलैंड, द इंडियन होटल्स कंपनी, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड टाटा कम्युनिकेशंस। और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो स्टॉक्स हैं पेज इंडस्ट्रीज, सीला फोम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, क्रिसिल, सॉफ्टवेयर इंडिया एंड थर्मैक्स। इस वीडियो में अभी तक हमने मिड कैप फंड्स के बारे में डिटेल में जाना है। नाउ बेसिस दीज डिटेल्स अगर आप किसी मिड कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। नंबर 1 पॉइंट, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था, ये मिड कैप फंड्स अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं और साथ ही ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स का काफी बड़ा एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी है। दैट्स वाई ये मिड कैप स्टॉक्स के जो फंड्स हैं या फिर मिड कैप फंड्स हैं ये काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। दैट्स वाई अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज्यादा हो और साथ ही आप
एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि काफी ज्यादा रिस्क ले सकता है, तभी आप इस फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंड पॉइंट, बेसिस पास्ट परफॉर्मेंस, यहां पे मैंने आपको टॉप मिड कैप फंड सेलेक्ट कर बताया है, लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये सो कॉल्ड मिड कैप फंड्स, जो टॉप मिड कैप फंड्स हैं, वो हमेशा ही टॉप पे नहीं रहेंगे। हो सकता है आफ्टर फ्यू मंथ जो हम नेक्स्ट एनालिसिस करें उसमें ये टॉप फंड्स चेंज हो जाए। इसीलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये ध्यान में रखें कि आपको सिर्फ उन फंड्स को सेलेक्ट करना है जो कि कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को बीट करें, साथ ही उनका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो भी अच्छा हो। दैट इज जब मार्केट में काफी बड़ा गिरावट आए तो ये फंड्स रिलेटिवली कम गिरे। खुद के लिए एक अच्छा मिड कैप फंड सेलेक्ट करते वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्मॉल कैप स्टॉक्स का अच्छा एक्सपोजर है तो आप वैसा मिड कैप फंड सेलेक्ट करें जिसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर ज्यादा नहीं हो। और अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स का अच्छा एक्सपोजर नहीं है, इन दैट केस आप वैसे फंड्स को सेलेक्ट करें, वैसे मिड कैप फंड्स को सेलेक्ट करें जहां से आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी अच्छा एक्सपोजर मिल सके। इस वीडियो में हमने जिन टॉप 3 मिड कैप फंड्स का डिटेल चेक किया है, उन 3 फंड्स का अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में मिड कैप के साथ साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी एक्सपोजर काफी ज्यादा है, जबकि क्वांट मिड कैप फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर ऑलमोस्ट नील है, जबकि रिलेटिवली लार्ज कैप स्टॉक्स में उनका एक्सपोजर अच्छा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।